बुट गिरो नहीं फोनरा करिया फोनरा चले वो बारह बजे आया मैं हाला बटा हाल में वही कुछ करना तो पैसा कहाँ मांगे मरूड़ा आदमी भी पैसा मांगे 20-25 हज़ार दे दो आने तो आमदे बेड़ा मान 1600 रुपये मैंने मैं था बस बेटो डिजाइन बनाया गया क्या नाम है झूठो बुला अटे बजे घणो आई स्थिति मतलब हासी माँ पड़ी है मेरी आटी बेगा ये पूरी लो दूसरे समाज मत समाज गरीब आदमी मत अभी वही है ठीक है अगुवाई करी ना आप सब हाथ एडमिट करी नहीं चिरंजीवी योजना कोई बोलियो बस 12,000 जमा करे को राज्य आज राजा बेलूर जब ईस्टर्न डालना चाहिए बेलूर डालना फिर तो पांगे गुंडा बैठा उड़ा जो पे के आम आदमी को आ ठोक जा करे की मतलब ही कोई और ठीक है मैं आ बैठ गा कुमार साहब पधारो जल्दी जल्दी मैं ना बैठेगा मैं को जमा कोई नहीं जयपुर हो तो यहाँ से कोई टीम भेजो ठीक है एक लाइव आके टीम भेजो है ना मेडिकल ओ बिश्नोई समाज को खून है अगर थर में स्वाभिमान नहीं खून दे इतनी जगह तो वो स्वाभिमान थर की काम को कौन थर के अंदर ही रही वास्ते तो हम हाथ जोड़ निवेदन करा कि खून की अगर कीमत समझो बिश्नोई समाज को खून है तो ये मेडिप्लस हॉस्पिटल ज्यादा में ज्यादा संख्या में पधारो और समाज को काम है और इंसानियत की लड़ाई है। बात सिर्फ बिश्नोई समाज के खून की नहीं है आगे जान और भी आम जनता है तभी तो हो सके नहीं इंसानियत रोज हो गए ऐसे मैंने अपना पता ही चलता मेरे पास पिस्तौल है ये वो तुम्हें सिर्फ अध्यक्ष इसलिए छोड़ रहा हूँ तो जानते हुए इनके साथ मारपीट आगे कोई रेगुलर मैनेजमेंट कमेटी रहा आजकल अगड़ा ही राख दिया एड़ो दुख होंगे दुख तो व्यांग रोज और रोज सरपंच आया हो तो थाना में के लागे घटना के बारे में समाज के अपील करना चाहो इंसान तो समाज अपील 36 कौम करनी चाहूँ आज एक गरीब आदमी ने माँ यदि इन टाइप की बॉडी न बंद कर और पैसा मांग रहा है और बिंगे हेल्प के वास्ते यदि रात का अध्यक्ष महोदय आया और अध्यक्ष महोदय मत ये हथपाई करे धक्का तुम्बई करे तो गरीब आदमी ने दलित ने क्या न्याय मिल सके। एक तरह को सरकार योजना चला रही है कि भाई चिरंजीवी योजना जो गरीब को फ्री इलाज में और फ्री इलाज के चक्कर में मेडिप्लस में एडमिट करिया जिन टाइम आ योजना बताई भाई चिरंजीवी इलाज वेला और बॉडी का पैसा मांग रहा है। गेट में तो मुन आ जाओ गेट में तो मुन आ जाओ आमनी है गेट में तो मुन आ जाओ गेट में तो बेटी माइनस है प्लस आज नहीं हो इनमें हमें एक कहना चाहोगे प्रशासन ने भी ललकारियो है क्योंकि प्रशासन को सहारा नहीं दे हॉस्पिटल गुंडागर्दी को सहारा लियो है तो लोकतंत्र की भी हत्या हुई है इन मामले में। और बिश्नोई समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो का मुजस्सर का दत्तरवाड़ है आम आदमी गरीब किसान आदमी है समाज का पिछड़ा आदमी है अंग हाथ एडी घटना हुई ना हमने न्याय दिलाने वास्ते बिश्नोई समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते रात का 12 बजे ईद आया और बाद में अंग हाथ एडी घटना हुई तो इंग में थे
के महसूस करो? भाई आज आपने जो समाज का सब बड़ा अध्यक्ष साहब है अंग आ घटना हो गई है ना आमना तो वो देखो नहीं कटी गई आमनी क्लास लागे को नहीं स्टेशन लागे को नहीं ना आम जनता की तो मौत ही है क्या नहीं जीवता ही मरिए हिर गई है अगर ओ काम हुआ है ना आज वो आमने समाज आते हुई है तो और भी समाज आता भी तो हो रही है जगह लोग जागरूक नहीं है तो दब रिया है बंग आता भी तो अन्याय हो ही रही है एंड आज आमने अध्यक्ष साहब हुई हो तो कल और की हाथ हुई तो मेरी तो आई कहना है मेरा वही कहना है कि भाई 36 कोमट आओ और इन परिवार ने न्याय दिलाओ और जो कि अमान शर्म की बात तो आ एक बॉडी पे लेवड़ा बैठा है चिरंजीवी योजना के तहत इलाज को करना एडमिट करिया तो 55 रुपया की बात का मांग रहा है। और पहला भी सुनी है कि एडी बहुत बार घटना हुई है लेकिन अगर शोषित परिवार है पीड़ित परिवार है बिंगी आवाज हमेशा दबा दी है प्रशासन के दमाते या पैसा के दमाते दबा दी तो वहाँ लोगों में भी निवेदन है कि भाई थे भी ताओ हमारे साथ है और 36 कौम में बिल्कुल एड़ा भी घना ही देखिया हूँ मैं भी देखिया हूँ और रोज अखबार में भी आया करे आप भी होना ही यहाँ तो वह भी लोग बैठा है तो वह मैं आज बार मौको है आओ हटे आगे और बांगी जगह समस्या ही आगे रखो कि मारा ते भी अड़ो इंडड़ हुई है तो बेड़ा बेड़ो भी न्याय हुई ये तो लोग आउट है और थे भी सब बदरो ज्यादा संख्या में मेडिप्लस हॉस्पिटल जोधपुर अगर कहीं नहीं जाने तो एम्स हॉस्पिटल के हम मेडिप्लस हॉस्पिटल है और विशेष जी थे क्या कहना चाहो? भाई मेरो कहना तो सीधी बात है मुद्दे मत बात है बल्कि क्लियर वैसे कि भाई अगर आप देखी जिन तरह अंग इज्जत का काकरा किया है भी हिसाब मेरो निजी विचार है मांग है कि भी आदमी सके हाथ उठाए अभी नहीं ला हिरमो कर बाल काट टाटो कर और पग पकड़ माफी मांग ले बैठ ठोकिया है मैं ठोका नहीं पग पकड़ और माफी मांग ले और बिना बाल टाटा हुए इज्जत के बदले इज्जत का काकरा होना बहुत जरूरी है क्योंकि बने ठोक्यो नहीं बी टाइम बन गयो के थाने हूँ जानू जिन्ना तो ठोकर छोड़ू नीना बल गोली बल काटा एडी चीज गई बने जिन्हें बिंग लाए पग पड़ और मतलब कहे कि हिर का बाल कटना चाहिए बिंगी पुलिस थाना मुकदमा में जो भी की नहीं होना है नहीं की जिन्ना तो की आमने रही नीना की मतलब को नहीं आप घना ही धरना किया घना ही बुने बिया बिंगो रिजल्ट की नहीं निकले को मकसद हो रहे हो या आप धके सीरियस नहीं रहा एक मतलब है कि इज्जत के बदले इज्जत काकर होना चाहिए और वह गया करे नहीं खून के बदले खून मैं भाई विष्णु समाज का आदमी आप पेड़ा वास्ते कट गया खून के बदले खून नहीं मांगा माफ करा लेकिन पग पकड़े जो बूढ़िया पंचायती करा और भी हिरमो बाल काट टाटो हुए जिंदा तो अब चीज बने ना की मतलब को और जो का ये डॉक्टर है डॉक्टर नापा भगवान माना ये राक्षस को परिचय दियो है क्योंकि गुंडा बुलार अगर प्रशासन को सारो लार तो फिर भी ठीक ही गुंडा बुलार एडो भाई काम करियो है तो अंग में हॉस्पिटल मत भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए आप जितने दूसरी जगह होनी अगर टोल टैक्स मत गुंडा होली मैं तो हॉस्पिटल में गुंडा लग रहे गरीब आदमी को कौन होनी यार गरीब आदमी तो कहीं 5 लाख दे तो देना पड़ी नहीं हाथ ही कोनी भाई हम हॉस्पिटल में ही बाउंसर और गुंडा पालन ढूंढ किया था जिन्हें बता कह रहे हो सरकार ने ये चीज मत है सख्त कार्रवाई करे और कम कम 1 साल वास्ते ये हॉस्पिटल ब्लैक लिस्ट करे जिन्नत की बात पड़े निना की पकड़ बढ़ कर तो जो करता है अब अखबार में टीवी में देखा यहाँ भाई हमें ठोस कदम उठाई जिंदा हुई मेन चीज है हॉस्पिटल तो ज्यादा मेरी तकलीफ है कि समाज का आदमी का हिर माता हाथ उठायो है ठोक्यो है खून उगो इन आदमी का दिनेश है इंगर मेरे अंका को बने नहीं 1 मिनट छोड़ो रह रहा हूँ इंगर मेरे अंका को बने नहीं तो यूं आयो घर में मैं की बड़ा देना बोला नहीं तो यूं ही आयो क्योंकि आ बात आमने हिर के ऊपर नहीं छूटी भाई बेशक देवेंद्र जी बूढ़िया हूँ वगैरह हूँ कोई क्यों नहीं बने लेकिन इन मौके में अपन एक रुकना जरूरी है और जहां तक मेरा सवाल है जब तक बाल काट वो आदमी हिरमो आपा टाटो नहीं करनी जीते कोई मतलब नहीं मेरी बात तो आए बाकी ये भी सब साथी ज्यादा संख्या में पधारो और बात बूढ़िया जी की नहीं है बात है इंसानियत मत आ चुकी है क्योंकि ये आदमी जो का देख रहे नहीं थे अंग कोई लार बैकग्राउंड राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है ये कोई पयाड़ा नहीं है अंग कन कोई पद नहीं है अंग कोई राजनीति नेड़ा देना मतलब नहीं है अंग वास्ते है रात का 12 बजे समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बूढ़िया साहब आया और बंग हाथ एडी घटना हुई है और ए जो का समाज का है ए बार बार एक ही निवेदन करे 36 कौम के लोगों के आ इंसानियत की लड़ाई है आदमी जीत हो इलाज हुए जिन्हें वो हंसतो खुशतो पया देर जाए हॉस्पिटल लालन लेकिन आदमी के मरने के बाद में भी आदमी नहीं छोड़े जिन्हें भी परिवार हाथ के बीते आते महसूस करो और थार में इंसानियत जगाओ अगर नहीं जागूड़ी है तो जगाओ और आदमी आप क्या कहना चाहो बताओ रानी मैं तो वही कहना चाहूँ सर मतलब न्याय मिलना चाहिए क्योंकि मैं मतलब लाख रुपया पेमेंट करियो जिन्हें महंगा सा तो बजट उठा को नहीं 4-6 घंटा ही रहा और जगह में जान भी जती रही तो मतलब महंगो इन वास्ते मैं अध्यक्ष जी ने रान बुलाया
राही कहना चाहूँ साहब हाँ तो या हुई ना गलत हुई या बूढ़े साहब ने थे बुलाया फोन कर मैं दिनेश जी ने फोन करो दिनेश जी भाणे जी पावना हुए जने अध्यक्ष जी रे हाथे आया दिनेश जी हाथे बूढ़े जी साथियों बूढ़िया जी की एक खासियत है कि ये समाज का जो पिछलो आदमी नहीं भी आदमी जुड़ा है और आदमी देखकर थे भी महसूस कर सकोगे आदमी गरीब परिवार के आदमी हाथे भी खड़ा हो रहा है। तो हमारा निवेदन है कि थे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ और आज चीज हमें इंसानियत की लड़ाई है इन लड़ाई ने कुंकर आगे बढ़ानी है सब आप मिल बैठ इन समाधान निकाला। छत्तीस कौम एकता। ये दिनेश जी है जो का आमने खेतड़ी माँ पर रात जिन्हें समाज में जरूरत पड़ी ना रात भी है समाज का गणमान्य होने के नाते आया। दिनेश जी क्या कहना चाहते? मैं तो सब पहला तो कहना चाहूँ कि एक मानवता के मत कलंक लगाने को काम कियो है जो ये कलंक ने यदि सबक सिखाना हुए तो अवसर है वो मौको है। हमारे भोजासर का निवासी सुखराम जी दरवाड़ जगह काल स्वर्गवास हो गया बाकी बॉडी ने 1 लाख रुपये के सौदे के वास्ते रोक दिवी कोनी रात में भी वास्ते आया मैं लगभग पैसा की भी व्यवस्था कर आया बातचीत करी मैं कि भाई 2 रुपये गरीब परिवार है हैरान बॉडी में दो वे लोग नहीं पैसे लागी ना कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है उन्होंने फोन कराया कोई होनी नहीं बस में ही तुम बातचीत कर पूरा निकले यार हॉस्पिटल वाला 25-30 से गुंडा ने बुलाया जगह गुंडा आया दारू पीवड़ा बेवड़ा बे यार मारा बदतमीजी करी मारपीट तुम थे देखो यो लेकिन कोई बात नहीं मोर मारा वो दर्द समाज को है समाज का लोग मारे हाथ उबा है और समाज का लोगों की आई मांग है कि एक तो मेडी माइनस है ये हॉस्पिटल आए और माइनस वालों काम करो प्लस जगह हॉस्पिटल ए काम को या करनी ये हॉस्पिटल के मत कार्रवाई होनी चाहिए। ये हॉस्पिटल के में हर साल के में 1-2 एडी घटना घटित हुए गरीब किसान शोषित परिवार ने न्याय मिले नहीं वे पे देर आपकी बॉडी लेर जाए जीवन भर प्रयत्न करे कि मेरे जीवन हाकरो रहे मेरी मृत्यु हाकरी रहे बंग हाथ एडो व्यवहार करे तो मेडी प्लस जो हॉस्पिटल है जोधपुर में इन माते बड़ी कार्रवाई हुए और जके भी लोग हमारे हाथ एडो व्यवहार किए हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में और हमारे साथ में मान्य सबक मिलना चाहिए और पीड़ित परिवार है सुखराम जी ददरवाड़ उनको मान सम्मान उनको न्याय मिलना चाहिए। जो भी न्यात गंगा है जो समाज 36 कौम के लोग जो भी मांग कर रहे हैं वो मांग हम सबकी जायज़ है हम कोई प्रकार से कोई सहायता मांग नहीं रहे तो इसलिए समाज से निवेदन आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे और यदि इनको सिर्फ सबक नहीं सिखाया तो ये गुंडे लोग गाँव में अपनी दादागिरी करेंगे और बेईमान बनकर शरणा लोगों को सीधे लोगों को परेशान करेंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जोधपुर पधारे आपसे मैं यही विनती करता हूँ हमेशा समाज के लिए आगे रहते हैं और मन में भाव है कि समाज की सेवा करनी चाहिए और ऐसे लट खा के करनी चाहिए। ये तो रात को पता चला है लेकिन भगवान की शुक्रिया है आप सब लोगों की दुआ थी कि हम बच गए बाकी हम 2 थे वो 25-30 लोग थे और हॉस्पिटल के लोग भी उनकी मदद में थे तो लेकिन हमने लाइव किया तो बच गए और वो लोग भाग गए। अभी प्रशासन भी आ रहे हैं सरकार के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करने का जो आश्वासन जो है हो रहा है लेकिन हम लोग समाज के सब लोग आ जाए बैठ के जो कार्रवाई उचित कार्रवाई है वो हम करवा के यहाँ उठेंगे और पहले जैसे हम उठेंगे नहीं। आपका नाम क्या है? एडमिट कौन थे आप? सुखराम जी। जब एडमिट हुए थे पिताजी क्या नाम है? सुखराम। कितनी उम्र थी? अरे रुक मैं बात करो। 70 साल। कल शाम को कहाँ के रहने वाले हो? साथियों कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं आप उनके भ्रम में ना आए ये लड़ाई इंसानियत की और स्वाभिमान की लड़ाई है और ऐसी लड़ाइयों में निमंत्रण नहीं भेजे जाते
जमीन जिंदा रख के आना पड़ता है। आप अपना जमीन जिंदा रख के यहाँ पहुँचो। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप दूर बैठे हो, नहीं आ सकते, तो आपका कोई भाई है, कोई रिश्तेदार है या दोस्त है, उनको यहाँ भेजकर इस लड़ाई को मजबूत करो, छत्तीस कौम को साथ लेके। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, जो बिकने वाले हैं उनको खरीद सकता है ये, इसलिए जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उनके भ्रम में ना आए। वो लापरवाही की वजह से हुआ है। हालांकि जिसकी हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उसको जो स्टैंड होते हैं वो लगाना चाहिए, लेकिन इन्होंने लापरवाही करी 2 रुपए के लालच में कि यदि वो करेंगे तो सरकार की योजना है उसमें फ्री हो जाएगा, तो हमें पैसे कैसे मिलेंगे। परिवार के साथ में पहले तो सांठ-गांठ करी कि आपको फ्री इलाज करेंगे, 12,000 रुपये आप जमा करवाए, 12,000 रुपये इन्होंने जमा करवाए, लेकिन जैसे ही मृत्यु वही राम जी की परिवार को 1 लाख रुपये का मिल है, ये आप चुका दिए। मैंने ध्यान नहीं हो, मैं तो आज भी दिए समाज के व्यक्ति है, किसान परिवार से, गरीब परिवार से, किसान ट्यूबवेल करने वाला है। कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा धरातल पर। आपको जानकारी भी नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। तो लड़कों ने तमीज करी, फिर हमको कहा बैठो बैठो, हम डॉक्टर को बुला रहे हैं, हमको बैठा 10 फिर 25-30 गुंडे आए और उन्होंने आते ही हमारे साथ में बदतमीजी करी और बदतमीजी करके चलो बाहर चलते हो, बातचीत करते हो, बोले कैसे है तो बात करो, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। हमने कहा क्या बुरा करेंगे भाई, बुरा तो हुआ है, एक आदमी की जान चली गई, क्या होने वाला गाड़ी के हाथ मारा गाड़ी गाड़ी क्या बात है, आप कह रहे हम सुबह आएंगे, इसलिए हम कैसे कौन है नहीं बूढ़िया जी को नहीं है, और आप सभा को कौन है, विष्णु समाज को कौन है, और आज पगाम पड़ियो है। तो अगर अमीर हर जमीर नहीं जागे नहीं तो कभी नहीं जागे। ये वास्ते एक खून की कीमत चुकाने वास्ते, खून की कीमत लेने वास्ते थाने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या मेडिप्लस हॉस्पिटल पहुँचना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा महिला शक्ति निवेदन है कि आप भी पधारो, महिला शक्ति मौजूद है हमारे बीच में, आप दारू पियो, ऐस करो, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, गाड़ी लेके घूमो, माहौल बनाओ कि हमने उसको मारा, उसको पीटा, इसलिए वो गुंडे लोग थे और उन गुंडे लोगों ने हमारे समाज के साथ लड़ाई में आइए और न्याय दिलाइए। आपके साथ में भी कल घटना घट सकती है, इसलिए हमारे जो ये कंधा हमारा है, दर्द समाज का है, इसलिए आप ज्यादा से बाप जी होट हो नारो अब लाइव एक बार बंद कर रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारो और इस इंसानियत की लड़ाई में भागीदार बनो।